वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का चैप्टर देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला हम लोग का जो जानकारी चाहिए वो है संसाधन। और संसाधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज मानव का अधिकांश जरूरतें संसाधन के द्वारा ही पूरा किया जाता है। तो संसाधन आखिर है क्या, संसाधन कहते किसको, संसाधन के मतलब होता क्या है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। तो संसाधन कहते किसको पहले ये देख लेते हैं। तो संसाधन दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले या दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। जैसे भूमि हो गया, मृदा हो गया, मृदा यानी मिट्टी, जल हो गया, खनिज हो गया, सब क्या है तो एक संसाधन ही है। ये सारी चीजों से हमारी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। संसाधन जो है इसकी संख्या हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक है। हम ये कह सकते हैं कि संसाधन का भरमार पड़ा हुआ है। कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, हालांकि जो भी संसाधन है सब प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं। और एक महान ज्योग्राफी या हमें कह सकते भौगोलिकविद थे जिन्होंने ये कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। संसाधन बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण इसे अनेकों भागों में बांटा गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि संसाधन को जो वर्गीकरण किया गया है, पहला है उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, यानी कि जो हम संसाधन है वो हमारे पास उत्पन्न हुआ है या हमारे पास उत्पादित हुआ है तो उसको कितने भागों में बांटा गया, तो उसको भी करीब करीब 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर जैसे हम बोल सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव। जैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें कि जीव जंतु वनस्पति वगैरह। अजैव संसाधन वैसे जैसे में कि खनिज वगैरह। उसके बाद आ जाता है हम लोग का उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन वैसे जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को करीब करीब 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद आ जाता है हम लोग का विकास की स्थिति के आधार पर सब विकसित, भंडारण और संचित। तो टोटल हमें संसाधन का जब वर्गीकरण करते हैं तो टोटल हमें 4 वर्गों में देखने के लिए मिलता है। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। तो शुरुआत में हम लोग का आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर हम देखने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें उसको भी देख लेता हूं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इन बातों को भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि संसाधन के वर्गीकरण तो किया गया, लेकिन और वर्गीकरण हम मानवों के द्वारा किया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं मानव का हस्तक्षेप होगा और प्रकृति का भी हस्तक्षेप होगा। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि संसाधन 2 है, एक प्राकृतिक है तो दूसरा क्या मानवीय है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत 2 संसाधन आ जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन को जब हम देखते हैं तो नवीकरणीय संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है सतत प्रवाह, दूसरा है जैव। सतत प्रवाह के अंतर्गत वैसे संसाधन को रखा गया है जो लगातार चलते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, वो समापीय संसाधन ना हो। कहने का मतलब भविष्य में कभी समाप्त ना हो। अब जैसे कि पवन है तो जब तक पृथ्वी की आयु है, जब तक पृथ्वी है तब तक पवन का क्या होगा, प्रवाह लगातार चलते रहेगा। हवा, पवन, वायु ये क्या है हमारे पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध रहेगा और इसका भ्रमण होते रहेगा। जल आप लोग जानते हो कि इसका तो हमारे पृथ्वी पर भरमान पड़ा हुआ है, जितना स्थल नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमारा
जल की मात्रा ही है। स्थल खत्म हो सकता है लेकिन जल की मात्रा खत्म नहीं हो सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अभी तो और जल में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। तो ये भी क्या है, खत्म होने वाला अंश पदार्थ नहीं है। आने के नवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत हम ऐसे संसाधन आते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद नवीकरणीय संसाधन के एक और भाग आ जाता है, जैव संसाधन। अब जैव संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया है। जैव संसाधन को दो वर्गों में क्या बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक वनस्पति या वन्यजीव। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव अलग अलग। वनस्पति के अंतर्गत पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों को इसमें शामिल किया गया है। वनस्पति का मतलब होता ही है पौधे एवं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। उसके बाद वन्यजीव, जो भी वन में जीव जंतु रहते हैं वो सारे जीव जंतुओं का इसमें रखा गया है। उसी के बाद आ जाते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन का एक और अन्य भाग है। एक तो हमने देखा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के दो वर्गों में बांटा गया, सतत या प्रवास। दूसरा है क्या, जैव संसाधन। जैव संसाधन को दो भागों में बांटा गया, पहला है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा क्या है, वन्यजीव। उसके बाद आ जाता है हम लोग को अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन आ जाता है ऐसा संसाधन जो कि भविष्य में खत्म हो जाए, जिसको हम यूज कर रहे, हो सकता है हमारे आने वाले अगली पीढ़ी यूज ना करें, वो समाप्त हो जाए पृथ्वी पर से। अगर हमारे आने वाला संतानों को देखना हो तो उसके लिए, उसको दिखाने के लिए हमें म्यूजियम में जाना पड़ेगा, उसको लेकर कि बेटा देखो ये कोयला था। हो सकता है मेरा बेटा अगला पीढ़ी आ जाए, उसका अगला पीढ़ी आ जाए तो वो सब लेकर जाएगा कि देखो ये जो काला वाला चीजें हैं इसको कोयला कहते हैं। पेट्रोल को भी रखा जाएगा परख नलियों में, शीशा वाले गोदामों में, और सबको रंग और रूप से बताया जाएगा कि पेट्रोल होता था, ये डीजल होता था, ये केरोसिन होता था। इन सारी चीजों को बताया जाएगा। ये भविष्य में खत्म होने वाला वैसे पदार्थों में से है। नवीकरणीय संसाधन को, अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, पुनः चक्रण या पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय में जितना भी प्रकार का धातु, उन सारे धातुओं को रखा गया है। पुनः चक्रीय में जो धातुएं हैं उसको हम पुनः चक्र करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा घरेलू सामग्री होता है, एल्यूमिनियम का बर्तन होते हैं, जिसको हमारे घर के लोग, जो खास करके महिला मम्मी या जो अन्य होते हैं महिला लोग, वो क्या करते हैं कि जो पुराने हो जाते हैं बर्तन उसे बदलकर नया ले लेते हैं। और बर्तन वाला क्या करता है, उस पुराने बर्तन को ले जाकर फैक्ट्री में जमा कर देता है, फैक्ट्री में बेच देता है। वो फैक्ट्री वाले क्या करता है, इसे पुनः रिसाइकलिंग करता है, पुनः से इसे कोई और वस्तु के रूप में ढाल देता है। लोहा को या एल्युमिनियम को या तांबा को, हर चीज हमारे यहाँ जो पुराना हो तो वो बिकता है, कबर खाने वाले लेकर जाते हैं, अब वो उससे पुनः दूसरी वस्तु बनाकर हमारे यहाँ पेश भी कर देते हैं, मार्केट में उसको उपलब्ध कर देते हैं। तो ऐसे हमें पुनः चक्रण के थ्रू धातु को जो होता है प्राप्त कर सकते हैं। इसी का अन्य भाग है अनवीकरणीय का। एक चक्रीय हमने देखा, एक अचक्रीय है। अचक्रीय में आ जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ आ जाता है। अब जीवाश्म है तो ये समाप्त होगा तो पेट्रोलियम समाप्त होगा तो पेट्रोलियम से जो बनने वाला पदार्थ है, सारे पदार्थ क्या होगा, पृथ्वी पर से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोलियम, इन सारे पदार्थ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन सारे पदार्थों को क्या कहा गया है, तो अचक्रीय। इसको हम कभी खत्म नहीं कर सकते। तो ये भाग था संसाधन का, प्रकृति संसाधन का। संसाधन का जो दो भाग था, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का इतना भाग हम लोग ने देखा। शुरुआत में हमने क्या देखा, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा देखा हमने अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन हमने क्या देखा, सतत प्रवाह, जिसमें कि कुछ संसाधन ऐसे जो कभी कभी समाप्त नहीं होगा। उसका उदाहरण हमने देखा जल और पवन।
उसके बाद हमने देखा जैव। जैव संसाधन को भी हमने दो भागों में बांटा और देखा, प्रकृति, वनस्पति और वन्यजीव। उसी का एक अन्य भाग देखा, अनकरणीय। अनकरणीय का हम दो भाग देखा, चक्रीय और अचक्रीय। अब आते हैं, ये तो प्रकृति तक, प्रकृति के बाद हम आ जाते हैं मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत दो तरह के हमें संसाधन देखने के लिए मिलता है, संरचनाएं एवं संस्थाएं। संरचनाएं वैसे संसाधन जिसको हम मानव के द्वारा रचा गया या हम मानव के द्वारा बनाया गया। संस्थाएं जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग संस्था हो गया, स्कूल हो गया और बहुत सारा आश्रम वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये भी संसाधन है और ये संस्थाएं के द्वारा हम मानवों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर देता है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का अगला, मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा किलो वगैरह नापना तोलना, गुणवत्ता अच्छे, क्वालिटी अच्छा संसाधनों में होना चाहिए। जो हम अभी सेवा जो मानव के द्वारा प्रदान किया जाता है उसमें क्वालिटी को देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं। तो उन सारी चीजों को मानवीय संसाधन में रखा गया है। अब इसके बाद आ जाता हम लोग को संसाधन के बाद जो इसका पिछला पार्ट हम लोग देखा, संसाधनों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, वो तो हम संसाधन के प्रकार बता दिया कि मानवीय संसाधन क्या, प्रकृति संसाधन क्या है। अब यहां पर हमने वर्गीकरण भी देखा था। वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर देखा था। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा जैव और अजैव। अब जैव और अजैव देखा था, तो जैव संसाधन जो है, जैव संसाधन आखिर हम कहते किसको है और अजैव संसाधन हम लोग कहते किसको है, ये देखना है हमें। तो जैव संसाधन के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगला वीडियो आएगा, उसमें जैव और अजैव और अन्य टॉपिक को विस्तार से समझाया जाएगा। थैंक यू।